भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया एक ऐसा मैच जिस मैच में भारत ने पाकिस्तान को बता दिया था कि मैच में हार और जीत तो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई भारतीय खिलाड़ियों को उंगली करेगा तो हम उस उंगली को सिर्फ हटाते ही नहीं बल्कि उस उंगली को तोड़कर मरोड़ भी देते हैं। ये साल था 2010 का और ये भारतीय क्रिकेट का वो दौर था जहां दुनिया की कोई भी टीम भारत को हल्के में लेने की कोई गलती नहीं कर सकता था। ये कहानी है 2010 एशिया कप की, जहां भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला था। इस कप की शुरुआत होती है और पहले मैच में ही पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल करी। वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी बांग्लादेश को हराकर परचम का झंडा लहरा दिया था। लेकिन अभी तक इस कप का ये सारा मैच टाइम पास मैच ही था। इस कप का असली मुकाबला तो अब शुरू होने वाला था, जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, क्योंकि क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी भारत और पाकिस्तान अब एक दूसरे के आमने सामने थे। रोमांच और थ्रिलर से भरपूर लड़ाई झगड़े वाले इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय टीम के सपोर्ट में इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। इस रंगारंग मैच के लिए महफिल सज चुकी थी। वक्त होता है टॉस का और दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए बीच मैदान पर आते हैं, जहां टॉस में सिक्का पाकिस्तानी कप्तान शाहिद अफरीदी के पक्ष में गिरता है और पाकिस्तान टीम पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है। इमरान फरहत के साथ सलमान बट पाकिस्तान की पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरते हैं। यहाँ पारी के पहले ओवर में भारतीय गेंदबाज प्रवीण कुमार ने तो पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खामोश रखा, लेकिन आशीष नेहरा की गेंद पर सलमान बट ने चौका जड़ अटैकिंग बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का पाकिस्तान का ये फैसला बिल्कुल सही साबित होता हुआ दिखा, क्योंकि पाकिस्तान के दोनों ओपनर बल्लेबाज इमरान फरहत और सलमान बट ने पाकिस्तान को एक सधी हुई शुरुआत दी और बाउंड्री के सिलसिले को भी जारी रखा। पर हरभजन सिंह ने पारी के 17वें ओवर में इमरान फरहत को सहवाग के हाथों में कैच करवा चलता कर दिया। पर इस विकेट के बाद भी भारतीय टीम को चैन की सांस लेने का वक्त तक नहीं मिला, क्योंकि सलमान बट अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए पाकिस्तान की पारी को निरंतर आगे बढ़ाए चले जा रहा था। अब तक 27 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट खोकर ही 144 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन फिर उसी ओवर में जहीर खान ने शोएब मलिक को आउट कर भारतीय टीम को राहत की एक छोटी सी सांस दिलाई। यहाँ से अगले ओवर में भी जडेजा और धोनी की बेहतरीन तालमेल ने क्रीज पर डटे हुए सलमान बट की पारी पे भी विराम लगा दिया। यहाँ से पाकिस्तान अपनी पारी में कुछ चंद रन ही जोड़ पाया था कि तभी भज्जी की गेंद पर कोहली ने बेहतरीन कैच लेकर पाकिस्तान के एक और बल्लेबाज को चलता कर दिया। यहाँ से आगे भी भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और थोड़े थोड़े अंतराल पर पाकिस्तान लगातार अपना विकेट खोने लगा था। हालांकि एक छोर से कामरान अकमल अभी भी क्रीज पर डटा था और पाकिस्तान के लिए ढाल बनकर खड़ा था। उसने आखिरी के कुछ ओवरों में कई चौके छक्के जड़कर पाकिस्तान को एक बेहतर स्थिति में ला दिया था। कामरान अकमल की तेज तर्रार अर्धशतकीय पारी के दम पर पाकिस्तान ने निर्धारित 50 ओवर में 268 रनों का एक ठीक ठाक टारगेट भारत के सामने रख दिया था। पाकिस्तान का दिया गया ये टारगेट आज सुनने में भले ही आसान लगे, पर पिच की जैसी कंडीशन थी और ऊपर से शोएब अख्तर और मोहम्मद आमिर की तेज गेंदबाजी जो भारतीय बल्लेबाजों को चुनौती देने को तैयार थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर रफ्तार पाकिस्तानी गेंदबाजों की कलाइयों में था तो दम भारतीय बल्लेबाजों की बाजुओं में भी कम नहीं था। वक्त होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई का,
जिसके लिए गौतम गंभीर के साथ विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग भारत की तरफ से ओपन करते हैं। यहाँ शोएब अख्तर शुरुआत से ही दोनों भारतीय बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहा था और गौतम गंभीर तो किस्मत के सपोर्ट से आउट होने से बाल बाल बच जाते हैं। भारतीय टीम की शुरुआत बेहद धीमी होती है और 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के खाते में कुल 14 रन ही आए थे, लेकिन छठे ओवर की पहली गेंद पर ही गौतम गंभीर ने अपने हाथ खोले और ऑफ साइड पर एक आत्मविश्वास से भरपूर एक जोरदार चौका जड़ा। लेकिन भारत के लिए समस्या ये थी कि शेर बनकर दहाड़ लगाने वाले सहवाग आज थोड़े तकलीफ में थे और छठे ओवर में ही सहवाग को इंजरी से जूझते हुए भी देखा जा रहा था। हालांकि दूसरी छोर से गंभीर टीम के रन गति की रफ्तार को बढ़ाने की पूरी कोशिश में लगे थे। इसी बीच पारी के 7वें ओवर में शोएब अख्तर की गेंद पर सहवाग को एक जीवन दान भी मिलता है और तब सहवाग की बल्लेबाजी को देखकर लोगों को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो सहवाग हैं जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक सहवाग ने 18 गेंदों पर मात्र 3 रन ही बनाए थे। यही कारण था कि शोएब अख्तर भी आज फुल एटीट्यूड में दिख रहा था और इसी बीच वो गौतम गंभीर पर एक खतरनाक बाउंसर से प्रहार भी करता है। यहाँ से आगे पारी के 8वें ओवर में जब सहवाग ने अपने हाथ खोले और गोली की रफ्तार से एक दनदनाता चौका जड़ा, तब सबको लगा कि सहवाग अब अपनी लय में आ चुके हैं। लेकिन आज सहवाग का बल्ला बिना कोई हल्ला मचाए ही पूरी तरह से खामोश रह गया था और सहवाग जैसा घातक बल्लेबाज 32 बॉल में मात्र 10 रन बनाकर अब्दुल रज्जाक का शिकार बन चुके थे। अब तक 10 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारत ने सहवाग का विकेट खोकर 47 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। यहाँ नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने आते ही बेहतरीन टाइमिंग का नजारा दिखाया और एक जबरदस्त चौका जड़ा। यहाँ भारतीय टीम को किसी भी हाल में एक बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी और यही काम गंभीर कोहली के साथ मिलकर कर रहे थे। अब तक 17 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और टीम इंडिया का स्कोर अब एक विकेट खोने के बाद 80 रन पर था। लेकिन अभी कोहली और गंभीर ने थोड़े रन जोड़े ही थे कि तभी अजमल की फिरकी में कोहली चकमा खा जाते हैं और 82 के स्कोर पर कोहली के रूप में भारत अपना दूसरा विकेट भी खो देता है। यहाँ भारत के गिरते हर विकेट के साथ पाकिस्तान ऐसे सेलिब्रेट कर रहा था जैसे मानो वो भारतीय खिलाड़ियों पे अपना गुस्सा निकाल रहे हों। लेकिन अब भारतीय पारी की बागडोर को संभालने खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं। यहाँ से आगे गंभीर और धोनी ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया। इस पूरे टूर्नामेंट में गंभीर अपनी शानदार लय को बरकरार रखे हुए थे, वहीं धोनी के बल्ले से भी कुछ बेहतरीन शॉट का नजारा देखने को मिला। यहाँ धोनी और गंभीर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बनती है। दोनों ने मिलकर बाउंड्री की जबरदस्त बरसात करी और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। लेकिन इसी बीच मैदान पर घटती है वो घटना जिसने भारत को एशिया कप जीतने से ज्यादा इस मैच को जीतना ज्यादा जरूरी कर दिया था। 34वें ओवर की आखिरी गेंद पर जहां गेंद गंभीर के बल्ले को दूर दूर तक टच भी नहीं करी थी, वहीं कामरान अकमल पागलों की तरह जोर से अपील किए जा रहा था। और बात जब एक बार की हो तो जायज भी मान सकते हैं, लेकिन उस मैच में अकमल बार बार बिना मतलब का अपील कर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान किए जा रहा था, जिससे तंग आकर गंभीर अकमल को समझाने क्या गए। अकमल के साथ पूरी पाकिस्तान टीम गंभीर से भिड़ने पर उतारू हो गई। गंभीर उनको उनकी भाषा में जवाब दे ही रहे थे कि तभी कैप्टन कूल धोनी ने गंभीर को रोक लिया। खैर मामला अब यहाँ काफी गर्म हो चुका था और धोनी ने अगले ही ओवर में शोएब अख्तर की तेज रफ्तार पे एक जोरदार हवाई प्रहार किया और छक्का जड़ अख्तर की गेंद की धागे खोल डाले। ये धोनी का ऐलान था कि बबुआ पंगा लोगे तो छोड़ेंगे नहीं।
और इस छक्के के साथ ही गंभीर के बाद धोनी ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। वहीं दूसरी छोर पर गंभीर तो आज क्या बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तानी गेंदबाजों को रडार में लेकर धुनाई पे धुनाई किए जा रहे थे। लेकिन फिर पारी के 36वें ओवर में गौतम गंभीर अजमल की गेंद पर 83 रनों की एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हो जाते हैं और अजमल गंभीर को आउट कर एक बार फिर से अग्रेसिव सेलिब्रेशन करता है, जो भारत के लिए रास की बात नहीं थी। अब कप्तान धोनी का साथ देने रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं और रोहित ने आते ही अपने हाथ खोले और शोएब अख्तर को रडार में लेकर उसके एक ही ओवर में 2 चौके जड़ महफिल को जलवा जलाल कर डाला। लेकिन यहाँ से आगे टीम इंडिया के खाते में कुछ रन और जुड़े ही थे कि तभी पारी के 42वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा अफरीदी की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करार दे दिए जाते हैं और 208 के स्कोर पर भारत अब अपना चौथा विकेट भी खो चुकी थी। यहाँ से आगे अब बाकी बचे 51 गेंदों पर भारत को जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी और नए बल्लेबाज सुरेश रैना अब क्रीज पर थे। लेकिन यहाँ से आगे अभी भी भारतीय टीम के खाते में मात्र 2 रन और जुड़ा ही था कि तभी महेंद्र सिंह धोनी भी 56 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और धोनी का विकेट लेकर पाकिस्तान तो ऐसे नाच उठा जैसे उन्होंने तो ये मैच ही जीत लिया हो। यहाँ से भारत के लिए जीत की राह मुश्किल जरूर थी, पर भारत किसी भी हाल में यहाँ पाकिस्तान से हार कबूल करने को तैयार नहीं था। बल्लेबाजी के रूप में अब आखिरी विकल्प रविंद्र जडेजा मैदान पर थे और आखिरी 6 ओवर में अभी भी भारत को जीत के लिए 50 रन चाहिए थे। यहाँ से आगे भारतीय फैंस के लिए बची खुची उम्मीद भी तब टूटती नजर आती है जब रविंद्र जडेजा से भी निराशा ही हाथ लगती है और मात्र 6 रनों की निराशाजनक पारी खेल अब जडेजा भी टीम का साथ छोड़ चुके थे। अब बॉल बची थी मात्र 29 और रन चाहिए थे अभी भी 49। अब रैना का साथ देने मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं हरभजन सिंह और अब यहाँ से आगे मैदान पर जो कुछ भी घटने वाला था वो किसी सुनामी से कम नहीं था। यहाँ सुरेश रैना ने आते ही ऑफसाइड में जगह बनाकर गेंद को 4 रनों के लिए सीमा रेखा पार का रास्ता दिखाया और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उड़न तस्तरी छक्का चढ़कर एक बार फिर से भारत को इस मैच में जिंदा कर दिया था। लेकिन अभी भी भारत को आखिरी 4 ओवर में 36 रनों की जरूरत थी। अब पारी का 47वां ओवर शुरू होता है जहां शोएब अख्तर की गेंद पर हरभजन सिंह गेंद को रॉकेट बना इतना लंबा छक्का मारते हैं कि शोएब अख्तर तिलमिला उठता है। हरभजन सिंह के इस छक्के ने भारतीय महफिल में जान फूंक दी थी। वहीं अगले ओवर में रैना ने भी कमान संभाली और मोहम्मद आमिर को एक और चौका जड़ा। अब भारत को जीत के लिए 12 बॉल पे 16 रनों की जरूरत थी। यहाँ अख्तर के ओवर की पहली गेंद पर भी रैना ने एक और चौका जड़ भारत को जीत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में था, इसलिए इतनी आसानी से कैसे खत्म हो सकता था। 49वें ओवर की आखिरी गेंद जिसे हरभजन सिंह बीट कर जाते हैं, अख्तर भज्जी के पास जाता है और बेवजह उनसे लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है। दोनों के बीच जमकर बहसबाजी होती है। यहाँ ना तो कोई हारने को तैयार था और ना ही किसी को हार मंजूर थी। लेकिन आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर रैना स्ट्राइक पर जाने के चक्कर में रनआउट हो जाते हैं, जिससे पाकिस्तान का पलड़ा अब एक बार फिर से भारी पड़ गया था। अब गेंद बची थी 4 और रन चाहिए थे 6। पाकिस्तानी खेमा एक बार फिर से खुशी से झूम उठा था। शायद उन्हें ये विश्वास हो चुकी थी कि वो अब इस मैच को जीत सकते हैं। लेकिन ओवर की चौथी बॉल को एक बार फिर से भज्जी ने रॉकेट बनाया और इस गगनचुंबी छक्के के साथ भज्जी ने ना सिर्फ भारत को जीत दिलाई बल्कि शोएब अख्तर को ये पाठ भी पढ़ा दिया था कि अगर हमें उंगली करोगे तो हम उस उंगली को सिर्फ सामने से हटाएंगे नहीं
बल्कि उस उंगली को तोड़कर मरोड़ भी देंगे। तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और शानदार जीत का ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।